नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश में 24 साल बाद सपा नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती एक मंच पर नजर आए। मैनपुरी में दोनों दलों की संयुक्त रैली में मायावती ने मुलायम के लिए प्रचार किया और उस दोस्ती की यादें ताजा कर दी जिसने 90 के दशक में यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया था। देश में चुनाव चल रहे हैं और सियासत में दोस्तियां अपने अपने हिसाब से निभाई जा रही हैं, भले ही वो मेल खाते हों या फिर बेमेल हों। सपा और बसपा की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी और पुरानी दोनों की दुश्मनी भी है। 25 साल पहले भी एक बार काशीराम और मुलायम में दोस्ती हुई थी और अब एक बार फिर से अखिलेश और माया करीब आए हैं। नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। तो 25 साल बाद जब दो दुश्मन एक मंच पर आए तो पूरे देश की निगाहों ने मैनपुरी की तरफ टकटकी लगा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के जब दो बड़े सियासतदान एक मंच पर आए तो सम्मान और आदर दोनों नेताओं की निगाहों में छलक उठा। मुलायम के सम्मान में माया का खड़े हो जाना, आस भरी नजरों से तब तक निहारना जब तक विश्वास के भाव आंखों में भर न जाए। और फिर से समाजवाद के वो कदम चल पड़े दलित आंदोलन की बागडोर संभालने वाले उस चेहरे की ओर जिसने एक वक्त यूपी की सियासत में नई कहानी लिख दी थी। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। मुलायम का माया की ओर बढ़कर आना दोस्ती के उस नए मुकाम की इबारत लिख रहा था जिसमें 25 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड का जहर नहीं था, बसपा सपा कार्यकर्ताओं का बैर नहीं था, विचारधारा की लड़ाई के अलग रास्ते नहीं थे और न ही सियासी मजबूरी के दिखावटी चेहरे। माया मंच पर खड़ी रही और धीरे धीरे वो कतार पूरी हुई जिसे आस लगाए जनता देख रही थी। एक ही लाइन में समाजवाद और दलित आंदोलन के चेहरे नेताजी के गढ़ में अभिवादन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2019 के नए सियासी गणित का और नए राजनीतिक इतिहास का। आज आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मुलायम खड़े थे, माया खड़ी थी, अखिलेश खड़े थे, सतीश चंद्र मिश्रा खड़े थे और बसपा की नई उम्मीद आकाश आनंद खड़े थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ संकेत दिया, संदेश दिया और हाव भाव से साबित कर दिया कि बीती ताई बिसारिए आगे की सोच ले। मैनपुरी में माहौल दोस्ती के रंग को गाढ़ा कर रहा था और उन चेहरों को आमने सामने कर दिया जिन्होंने सालों तक एक दूसरे के चेहरों को देखना तक पसंद नहीं किया। लेकिन घर आए अतिथि को मुलायम परिवार ने वो सम्मान दिया जिसको पाकर कोई भी अभिभूत हो जाए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जन समूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। मंच पर हर वो रस्म निभाई गई जो मन की गांठों को खोल दे और विश्वास को गहरा कर दे। मुलायम ने अपने भतीजे से मंच पर बैठी माया के पैर छूने का इशारा किया तो मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप से मायावती को उपहार देकर सम्मानित भी करवाया। माया भी पूरी तैयारी से आई थी, इसलिए सम्मान का जवाब सम्मान से देने के लिए भतीजे आकाश को इशारा किया नेताजी के नमन को।
मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। तो मैनपुरी के सियासी मंच से सिर्फ दोस्ती की इबारत ही नहीं लिखी जा रही थी, बल्कि दो पीढ़ियों को जनता से रूबरू कराने का भी एक बड़ा माहौल बन रहा था। मंच पर ये तस्वीर सियासत की उस कहानी की शुरुआत मात्र है जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बिगुल बजाने का आह्वान करती है, और वो इतिहास लिखती है जिसमें दो शक्तियां मिलकर महाशक्ति बनने का साफ और बड़ा संदेश देती है। लेकिन दोस्ती की इस कहानी में खतरे भी बहुत हैं। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ये खतरा 1995 में एक बार मोल ले भी चुके हैं। पच्चीस साल बाद सियासत की दो धुरी एक मंच पर इकट्ठा होकर पूरे देश की सियासत को नचा रही थी। तमाम राजनेता हैरान थे कि जो कभी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला करते थे, उनके मन में एक दूसरे के लिए इतना सम्मान आया कैसे। मतलब साफ था कि सियासत की मजबूरी में मर्यादा और बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, और ये बात मायावती ने भरे मंच से स्वीकार भी की। गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है। 1995 में जो दुश्मनी नेताजी और भाई शिवपाल ने शुरू की थी, वो अब दोस्ती से एक कदम और आगे बुआ और भतीजे के रिश्ते में तब्दील हो चुकी है। दोनों एक एक कदम आगे बढ़े और आखिरकार एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मंच पर आए। आज से 2 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था कि मायावती और मुलायम कभी फिर से एक मंच पर एक साथ इकट्ठा होंगे। लेकिन मैनपुरी में ऐसा हुआ, और हुआ ही नहीं बल्कि पूरी रस्म अदायगी भी की गई। दोस्ती से आगे के रिश्ते पर बड़ों का आशीर्वाद लिया गया, तो वहीं माया और मुलायम ने एक दूसरे का सम्मान करने की सीख भी आने वाली पीढ़ियों को दे डाली। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। सालों बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में दो बड़े नेता एक मंच पर मौजूद थे। एक तरफ समाजवाद के पुरोधा और दूसरी तरफ दलितों की बड़ी आवाज और बड़ी सियासतदान मायावती थी। तो सम्मान में एक दूसरे के प्रति आदर से झुक जाना लाजमी हो गया था। मुलायम मंच पर चढ़े तो मायावती उनके सम्मान में खड़ी हो गई, तो वहीं मंच पर समाजवादियों ने भी माया के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माया की कुर्सी के एक तरफ अखिलेश थे तो दूसरी तरफ पिता मुलायम से, और बीच में मायावती। ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है, वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। मैनपुरी में जो इतिहास लिखा जा रहा था, उसका गवाह देश का हर आदमी बन रहा था। कभी बेइज्जती पर सपा को कोसने वाली मायावती मंच पर जब नेताजी को पकड़कर कुर्सी पर बैठाने लगी, तो हर कोई ये समझ रहा था कि सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं
भले ही सियासत की मजबूरी में या फिर एक दूसरे का अस्तित्व बनाए रखने की चुनौतियों को देखते हुए इस लोकसभा के आम चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को ही कामयाब बनाना है और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। तो सपा बसपा की डेंजरस दोस्ती के किस्से और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मैनपुरी के मंच से लखनऊ में 2 जून 1995 को हुए वीआईपी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि कभी कभी हमें देश, जनता और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और ये मुश्किल फैसले अब सियासत में विरोधियों की मुश्किल बढ़ाने जा रहे हैं। गठबंधन करने के फैसले पर सफाई देते हुए मायावती ने कहा, सवाल उठेगा कि 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड के बावजूद यूपी में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव क्यों लड़ा। इसका जवाब वो पहले ही दे चुकी हैं, तो इसे दोबारा दोहराना चाहती नहीं। उन्होंने कहा, देश, जनता और पार्टी के हित में कभी कभी हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। हमने देश के वर्तमान हालातों के चलते प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये बयान बताता है कि 25 साल पुराना वो दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है उनका, लेकिन मौजूदा सियासी मजबूरियों ने उन्हें सपा के करीब ला दिया। मायावती का इसे न भूलने वाला कांड बताना ये साबित करने के लिए काफी है कि उस भयावह कांड को वो आज तक नहीं भुला सकी। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए उन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बसपा पूरी तरह से साफ हो गई थी। सपा को भी महज 5 सीटें मिली थीं, तो फिर ऐसे में दोनों का साथ आना लाजमी हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भले ही मायावती ने अखिलेश से हाथ मिला लिया है, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद उत्तर प्रदेश के लिए ये फैसला खासा चौंकाने वाला माना गया। वैसे सपा बसपा गठबंधन की नींव पहली बार 90 के दशक में मुलायम और काशीराम ने रखी थी, जब इन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को यूपी में रोक दिया था। ये गठबंधन 1995 तक चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार गिरने और 2 जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस कांड ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। इस दिन मायावती विधायकों के साथ लखनऊ में मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में थीं। अचानक समाजवादी पार्टी समर्थक गेस्ट हाउस में घुस आए। समर्थकों ने मायावती से अभद्रता की, अपशब्द कहे। खुद को बचाने के लिए मायावती ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी और सपा के नेता बहुमत की जुगाड़ में गोट बैठाने में लगे हुए थे। उस वक्त मायावती मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थीं। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी विधायकों का जबरन समर्थन लेने के उद्देश्य से सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया था। जिस समय बसपा विधायकों को दबोचा जा रहा था, उस वक्त कमरा नंबर 1 के बाहर सपा समर्थक मायावती को जाति सूचक गालियां देते हुए मारने की धमकी दे रहे थे और दरवाजा पीट रहे थे। कुछ बसपा विधायकों का ये भी कहना था कि पूरे 1 घंटे तक चले इस पागलपन के दौरान वहां मौजूद पुलिस और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। इसके बाद गवर्नर ऑफिस
केंद्र सरकार और बीजेपी विधायकों के दखल के बाद मामला काबू में आया। हालांकि समाजवादी पार्टी विधायकों पर लाठीचार्ज के लिए रात 11 बजे जिला मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो सपा और बसपा 1992 में करीब आए कैसे, ये हर कोई जानना चाहता है। वैसे तो सपा बसपा 1992 में एक साथ आए, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि एक साल पहले से बन रही थी। साल था 1991 और इटावा में हिंसा का दौर था। इटावा सीट पर दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ और इस सीट पर ताल ठोक रहे थे बीएसपी की तरफ से काशीराम खुद। इस चुनाव में मुलायम सिंह ने इटावा से सपा का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और काशीराम का खुलकर समर्थन किया। इसके जवाब में काशीराम ने जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह के खिलाफ कोई बीएसपी उम्मीदवार नहीं उतारा और यहीं से शुरुआत होती है सपा और बसपा की पहली बार करीब आने की। एक साल बाद ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। आरोप लगा संघ, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और वीएचपी के नेताओं पर। उत्तर प्रदेश में उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। बीजेपी सीधे तौर पर बाबरी विध्वंस में शामिल थी। कल्याण सिंह पर दबाव बन रहा था और आखिरकार उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इसका फायदा उठाया और उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए। 1992 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर इतना भारी पड़ा जिसकी कल्पना खुद बीजेपी नहीं कर पा रही थी। इस गठबंधन के तहत 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सपा 256 और बसपा 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था और 400 सीटों पर चुनाव हुए थे। सपा 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली थी। बसपा के सहयोग से मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी और भाजपा के सरकार बनाने के अरमानों पर दोनों पार्टियों ने पानी फेर दिया था। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार बन चुकी थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इधर बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई थी। दिल्ली में बीजेपी लगातार काशीराम पर डोरे डाल रही थी। काशीराम को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा था। बताया जाता है कि बीजेपी काशीराम को मायावती को मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए तैयार हो गई थी और यहीं से शुरुआत हुई थी सपा बसपा में गहरी दरार की। काशीराम इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ऑफर कबूल कर चुके थे और उधर समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की भनक लग चुकी थी। मुलायम सिंह की कुर्सी खतरे में आ गई थी और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुस्से से लाल हो रहे थे। इस दौरान मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थी और तभी उस काले दिन की शुरुआत होती है जिसे स्टेट गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। काशीराम ने इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 जून 1995 को सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बनी मायावती। यानी पहले भी सपा और बसपा की करीबियों का कारण भारतीय जनता पार्टी थी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी का रथ रोकने के लिए दोनों ने गठबंधन किया है। यानी इतिहास फिर उसी दोराहे पर खड़ा है और चुनाव फिर से लोकसभा का सामने है। तो ये थी यूपी की सियासत में सपा और बसपा की डेंजरस दोस्ती की 20 कहानियां। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।